आप देख रहे हैं N20 लाइव और N20 लाइव की टीम पंचायती राज चुनाव का हर एक अपडेट आप तक पहुंचा रही है। तो अभी तक 8 प्रखंडों में चुनाव संपन्न हो चुके हैं और 8 जगह के नतीजे भी आ चुके हैं और कहीं ना कहीं ये नतीजे इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि तमाम प्रखंडों में एक बदलाव की लहर चल रही है। यानी 80 से 85% पुराने कैंडिडेट बदल दिए जा रहे हैं और 15 से 20% ही पुराने कैंडिडेट दोबारा चुनाव जीत के वापस आ रहे हैं। हालांकि जहां काम हुआ है वहां के प्रत्याशी चुनाव जीत रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर ऐसे क्षेत्र हैं जहां विकास नहीं हुए हैं और यही देने के जनता इस पर बदलाव के मूड में है। तो हमारी टीम बड़हरिया प्रखंड में आज हफ्ता दिन से कार्य कर रही है। अलग अलग पंचायतों में जाकर, अलग अलग जिला परिषद क्षेत्रों में जाकर जनता से मिल रही है और जान रही है क्या मिजाज है। तो यहाँ भी जनता साफ बदलाव के मूड में है। तो हालांकि अभी हम मौजूद है जिला परिषद क्षेत्र संख्या 20 में और यहाँ के जो भावी जिला परिषद प्रत्याशी हैं फ़हीम अहमद जी, जो हमारे साथ बैठे हुए हैं और इनका चुनाव चिन्ह है रेल इंजन छाप, रेल का इंजन छाप, जो क्रमांक संख्या 7 पे मौजूद है। तो आइए इनसे जानते हैं चुनाव की तैयारी कहाँ तक कर चुके हैं और अपने चुनाव चिन्ह को लेकर जनता से क्या अपील करते हैं। तो सबसे पहले स्वागत है फ़हीम जी हमारे चैनल पे आपका। आपका भी बहुत बहुत स्वागत। आपके इस चैनल के माध्यम से क्षेत्र संख्या 20 की जनता को हार्दिक बधाई और शुभकामना मेरे तरफ से। तो क्या लग रहा है 3 नवंबर के दिन आपके भी क्षेत्र की जनता बदलाव के मुद्दा पे वोट डालेगी? बेशक बेशक, हर जगह बदलाव की लहर है और मेरे यहाँ तो बदलाव की लहर सबसे ज़्यादा तेज़ है। अब उस बदलाव में हमको जनता चुन रही है। तो एक चीज़ है कि बदलाव तो होगा, यहाँ सही बात है, जनता तो तय भी कर चुकी है कि बदलाव करना है, लेकिन जनता ये चीज़ें तय नहीं कर पा रही है कि किसके साथ हम जाएं, क्योंकि जनता खुद कन्फ्यूजन में है। क्योंकि यहाँ से टोटल 18 प्रत्याशी शायद नामांकन किए हैं। 18 में अगर एक हटा देते हैं तभी भी जनता के पास 17 ऑप्शन बचता है। तो क्या 17 में आप अपने आप को कहाँ देख रहे हैं? 17 में सबसे नंबर 1 मुझे दृढ़ विश्वास है, मुझे काम पर यकीन है। मैंने 2011 से जनप्रतिनिधि जनता के सहयोग और आशीर्वाद से 2011 से मैं लगातार चुनाव जीत रहा हूँ। कभी हमने हार का मुंह नहीं देखा और जनता के बीच रहा। कभी भी जनता से मुझे बद्दुआ नहीं मिली, कभी भी जनता का हरदम आशीर्वाद प्राप्त हुआ और उस लायक काम करता हूँ, क्षेत्र में बना रहता हूँ, जिसका नतीजा फिर इस चुनाव में हमको मिलने जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो चुनाव है जिला परिषद का थोड़ा टफ तो होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रत्याशी ऐसे हैं जो यूथ हैं, एजुकेटेड हैं, आप भी एक युवा हैं। तो सारे लोग अपने अपने जीत के दावे कर रहे हैं और जनता को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या लग रहा है कि जनता कन्फ्यूजन में रहते हुए भी एक अच्छे प्रत्याशी की तलाश कर पाएगी? जनता अब 1980 का ज़माना नहीं रहा। आज के वोटर अपने कसौटी पर सबको चढ़ा रहे हैं, परख रहे हैं और उसमें हमको उम्मीद है कि जनता के कसौटी पर हम खरा उतरेंगे और मुझे पूरी तरह हम आश्वस्त हैं। इस क्षेत्र 20 में जीत हमारा है, भले लोग कुछ भी बतिया ले, कहीं कोई डिगने वाला नहीं है। जनता मन बना चुकी है, कहीं असमंजस की स्थिति नहीं है। किसी पंचायत में आप जाकर के सर्वे कर लें तो जनता खुल के बोल रही है कि फ़हीम हमारे जिला पार्षद होंगे। तो कहीं ना कहीं युवा के आ जाने से और शिक्षित वर्ग के आ जाने से जो पंचायती राज चुनाव का जो स्तर होता था, जाति धर्म, वो समाप्त हो चुका है। इस बार के नतीजे जहां भी आए हैं कहीं ना कहीं ये पुष्टि कर रहे हैं कि अब जनता जाति मजहब से ऊपर उठकर एक ऐसे प्रत्याशी की तलाश करे जो सबको एक साथ लेकर चलने के योग्य रखता हो। तो कहीं कहीं आपके भी क्षेत्र की जनता जाति मजहब से ऊपर उठकर इस बार वोट करेगी, तो क्या इसका फ़ायदा फ़हीम जी को मिलेगा? देखिए, बेशक मिलेगा। 2011 से मैं चुनाव जीत रहा हूँ। आज तक मेरे साथ न मैंने किसी के साथ भेदभाव किया। अगर जो लोग वोट देते हैं वो भी, जो नहीं दिए वो भी, अगर मेरे को अगर 12 बजे अगर रात में अगर पुकारते हैं तो सबसे पहले मैं फ़हीम वहाँ जाता हूँ। मुझे ये नहीं लगता है कि इसने वोट दिया नहीं दिया, किस जाति किस बिरादरी का है, हमको उससे मतलब ही नहीं रहता है। हम सारे बिरादरी, पूरे समाज और जमात को लेकर चलने वाले लोग हैं, तो हमारे साथ भेदभाव हो ही नहीं सकता है और जनता अपना आशीर्वाद बना चुकी है और आइंदा आने वाले 3 तारीख को मेरे पक्ष में मतदान करेगी। तो जनता तो अब समझदार हो गई है, जाति मजहब से ऊपर उठ चुकी है। लेकिन एक चीज़ है जो आज भी हमारे समाज को पीछे ले जाने का कारण बन सकता है, लालच। कुछ प्रत्याशी ऐसे हैं जो चुनाव के 2 दिन पहले
लास्ट की जो 2 रात होती है वो क़यामत की रात होती है। उसी 2 रात में कुछ प्रत्याशी ऐसे हैं जो जनता को तरह तरह के लालच देने का कोशिश करते हैं। कोई दारू के नाम पे, कोई मुर्गा के नाम पे वोट लेने की कोशिश करता है, लेकिन जनता इस बार मुँहतोड़ जवाब वैसे प्रत्याशियों को दे रही है। तो क्या आपके भी क्षेत्र की जनता वैसे प्रत्याशियों को मुँहतोड़ जवाब देगी जो जनता को वोट को खरीदने का कोशिश करेंगे? देखिए, जो चलनी से आटा छाना जाता है ना, तो सब कचरा बाहर हो जाता है। उस तरह से हमारे साथ जो भी लोग जुड़े हैं, जो भी वोटर है, जो भी हमारे सपोर्टर है, वो कहीं ना कहीं ना लालच में जाएंगे किसी के, ना किसी के बहकावे में जाएंगे। वो क्षेत्र के नमूने लोग जो इन्हें माने जो अच्छे व्यक्ति हैं, उन लोगों का सपोर्ट हमको है, और वही लोग चुनाव जिताते हराते हैं। और दारू मुर्गा वाले पी के सो जाएंगे लेके, उनसे उन लोगों का काम है लेना देना। ना हमारे पास हम कभी किसी से कुछ लेते हैं ना किसी को देते हैं। हम एक अच्छे नेता की तरह हम अपने आप को पेश करना चाहते हैं, और जनता को भी एगो जिस लालच से दूर रहने वाला नेता चाहिए। तो हम भली भांति। एक चीज़ और है कि ये जो चुनाव होते हैं, जनता को लुभाने के लिए जो प्रत्याशी हैं, आपके 18 प्रत्याशी तरह तरह के वादे तो कर रहे हैं। एक जिला परिषद का लिमिट होता है शायद, उसको भी क्रॉस करके मानो प्रधानमंत्री या MP या विधायक का चुनाव वो लोग लड़ रहे हैं। ऐसे उनका मैनिफेस्टो जनता के समक्ष वो अपना रख रहे हैं। तो क्या लग रहा है, आपका क्या टारगेट है, आपका क्या ड्रीम है अपने क्षेत्र के लिए? अगर जनता यहाँ से बहुमत देकर आपको जिताती है तो किस चीज़ पर विशेष ध्यान दीजिएगा, प्राथमिकता किसको दीजिएगा आप? देखिए, प्राथमिकता हमारा वार्ड से लेकर के MP तक सबको विकास के मुद्दे पर जनता चुनाव जिताती है। कि नाला बनाएंगे, रोड बनाएंगे, सफाई करवाएंगे, ये करवाएंगे, बिजली लगवाएंगे। लेकिन हमारा मुख्य उद्देश्य ये है, आप कहीं भी जाइएगा, भ्रष्टाचार कैंसर बना हुआ है हमारे यहाँ। सही बात। आप ब्लॉक में जाइए, थाना में जाइए, अस्पताल में जाइए, आप सब कुछ छोड़ दीजिए। हमारे यहाँ पैरवी और पैसे से सरकारी अस्पताल में बच्चे की पैदाइश होती है। अगर कोई चाहे कि हम जा कर के निःशुल्क वहाँ अपनी इलाज करवा लें, तो ये भी कहना मेरे लिए थोड़ा सा उचित नहीं है। क्योंकि मैं देखता हूँ, नज़र आता है, शुरू से 2011 से जब से हमको जनता चुनाव जिता के भेजी, तब से भ्रष्टाचार के मुद्दे पर लगातार मैं प्रयासरत हूँ कि बड़हरिया से कम ये भ्रष्टाचार ख़त्म हो। लेकिन हमारे लगातार आंदोलन के बाद कुछ कम तो ज़रूर हुए हैं, लेकिन ख़त्म नहीं हुआ। हम इसको लगातार ये आंदोलन हमारा जारी रहेगा। हमारा मुख्य उद्देश्य है कैंसर रूपी भ्रष्टाचार को यहाँ से ख़त्म करना। तो हमारे चैनल के माध्यम से अंत में जनता से क्या अपील कीजिएगा? वो इंजन छाप हो, जो रेल का इंजन छाप है, जो सबको सारे डब्बे को एक साथ लेकर चलने का जो काम करता है, एक प्रतीक है। तो क्या वैसे ही आप पूरे क्षेत्र की जनता को एक साथ एक सूत्र में बांधने का, एक से एक को जोड़ने का काम कीजिएगा? देखिए, क्षेत्र संख्या 20 के सारे इंजन में डब्बे जुड़ चुके हैं। अब जनता का 3 तारीख का इंतज़ार है कि वो हरी झंडी देती है। हमको उम्मीद है कि हमारे रेल के इंजन में सारे क्षेत्र जुड़ चुके हैं। आने वाले आगामी 3 तारीख को इस रेल के इंजन को जनता बटन दबा के और हरी झंडी दिखाने का काम करेगी, और मुझे आशीर्वाद और दुआओं से नवाजेगी। तो जैसा कि हमारे साथ मौजूद थे अभी फ़हीम अहमद, जो जिला परिषद क्षेत्र संख्या 20 के भावी उम्मीदवार हैं, और इनका साफ का नाम है कि मैं ये चुनाव लड़ने का पीछे रीज़न सिर्फ यही रखता हूँ, भ्रष्टाचार दिमक को मिटाना। जो आज बड़हरिया प्रखंड में सबसे ज़्यादा छाया हुआ है तो भ्रष्टाचार छाया है। वो चाहे ब्लॉक हो, चाहे थाना हो, चाहे सदर अस्पताल हो, उन तमाम जगहों पे बिना पैरवी, बिना कमीशन के कार्य नहीं होते हैं। सबसे पहला मेरा लक्ष्य यही है कि भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है अपने बड़हरिया को, और ये तभी हो पाएगा जब यहाँ के शिक्षित और युवा का भरपूर सपोर्ट मिलेगा। और हो भी रहा है कुछ ऐसा ही। फ़हीम जी का इस क्षेत्र की हर एक जनता, हर एक युवा, हर एक पढ़े लिखे लोग साथ में आ चुके हैं, जुड़ चुके हैं, और अपना सोच फ़हीम जी के सोच के साथ जोड़ रहे हैं। इनका ये भी कहना है कि इस क्षेत्र में 7 पंचायत आते हैं ना, 7 है ना, 7 पंचायत, 7 एक बोगी है रेल के इंजन का, वो 7 रेल के इंजन से जुड़ चुके हैं। बस जनता सिर्फ इंतजार कर रही है, हरी झंडी जनता दिखलाएगी 3 तारीख के दिन, और उस दिन से रेल इस क्षेत्र में चलने का कार्य अपना शुरू करेगा। तो आप हमारे साथ बने रहिए N20 लाइव पर। 13 नवंबर के दिन हमारे चैनल के माध्यम से देखिएगा कि इस क्षेत्र की जनता अपना 5 साल का भविष्य किन के हाथों में सौंपती है। तब तक के लिए धन्यवाद।